राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इनमें से दो राज्य वैसे थे जिसमें कांग्रेस की सरकारें थीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से बीजेपी का शासन रहा है और कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता विरोधी लहर है वो उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सबसे बड़ी हार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में ही झेलनी पड़ी। वहाँ पर बीजेपी ने बड़े अंतर से कांग्रेस को हरा दिया। अब इस हार को लेकर जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर मंथन शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने अलग से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं को बुलाकर बैठक की थी और उसमें हार के कारणों की समीक्षा की थी। लेकिन अब से 2 दिन पहले गुरुवार को जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें राहुल गांधी अच्छे खासे नाराज़ दिखे। इस 3 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर अच्छे खासे नाराज़ दिखे और उन्होंने अपनी नाराज़गी कहें, अपना गुस्सा कहें, जाहिर भी किया बैठक में। जो जानकारी निकल कर आई है बैठक से, उसके मुताबिक राहुल गांधी ने 2-3 बातें बड़ी की। पहली बात उन्होंने की कि इन राज्यों में जो चुनाव अभियान की दिशा थी, जो चुनाव अभियान चलाया गया कांग्रेस की तरफ से, उसमें कोई दिशा थी ही नहीं। उसमें कोई बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पार्टी दिशाहीन चुनाव लड़ रही है और समन्वय की काफ़ी कमी थी चुनाव अभियान में। राहुल गांधी ने उदाहरण दिया कि किस तरीके से तेलंगाना में जब पार्टी ने अच्छे से चुनाव अभियान चलाया तो उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी जो पिछले चुनाव में तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी थी, वो इस बार विजेता बनकर निकली और वहाँ पर पार्टी ने सरकार बनाया। इस तरह के समन्वय की कमी देखी गई मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तीनों जगहों पर, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और इससे राहुल गांधी अच्छे खासे नाराज़ दिखे और उन्होंने खरी खोटी वहाँ पर जो कार्य समिति की बैठक में नेता मौजूद थे उनको सुनाई। सबसे ज़्यादा निशाने पर कमलनाथ रहे। कमलनाथ हालांकि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको लेकर भी कई तरह की बातें कही गई, न सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से बल्कि बाकी नेताओं की तरफ से। राहुल गांधी ने ये साफ किया कि जो तीनों ही राज्यों में ऐसा देखा गया कांग्रेस की तरफ से कि जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं उनकी चिंताओं को दूर नहीं किया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि कई छोटी छोटी पार्टियां मैदान में थीं। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस का वोट काटा बल्कि उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी जहां पर जीत रही थी वहां पर सीधा उन पार्टियों के, छोटी पार्टियों का वोट बीजेपी को चला गया और इसलिए बीजेपी ने बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया। साफ तौर पर राहुल गांधी का इशारा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया गया उसको लेकर था। आपको याद होगा कि चुनाव अभियान के दौरान ही जब सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश में, उस दौरान काफ़ी तल्खियां देखी गई थी और अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने धोखे से पहले उनको ये वादा किया था कि उनको कुछ सीटें दी जाएंगे लड़ने के लिए, लेकिन उससे मना कर दिया गया आखिरी क्षणों में और उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। और अखिलेश यादव इस बात से भी गुस्सा हुए थे कि कमलनाथ से जब पूछा गया था अखिलेश यादव के बारे में तो उन्होंने जो काफ़ी वायरल उनका बयान हुआ था, उन्होंने कहा कि अखिलेश की बात अभी छोड़िए। तो इस तरह की बातें भी चुनाव अभियान में हुई थी और इसको लेकर राहुल गांधी खासे नाराज़ दिखे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां थीं जिसके चलते कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ और बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ। तो राहुल गांधी इस बात को लेकर अच्छे खासे नाराज़ थे और जैसा मैंने कहा कि चुनाव अभियान की दिशा और स्वरूप को भी लेकर राहुल गांधी ने अपनी नाराज़गी जताई। जानकारी ये भी मिली कि कार्य समिति की बैठक में रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश में खासकर जो बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा है, जो संगठन है, वो बेहद मजबूत है और उससे लड़ना आसान नहीं है। साफ तौर पर रणदीप सुरजेवाला अपनी तरफ से हार के कारण
कारणों की बात कर रहे थे, इस पर भी राहुल गांधी ने एतराज़ जताया। राहुल गांधी ने कहा कि 2018 के चुनाव में इन्हीं राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो फिर संगठन और संगठनात्मक ढांचे की बात करना गलत है। जब चुनाव अभियान ही गलत चला, जब नीतियां सही नहीं थी, टिकट ठीक से नहीं बांटे गए और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उन पर पहले भी पार्टी की तरफ कई नेताओं का ये आरोप लगा और पार्टी के अंदर ये बात चली कि वो एक तरफा यूनिलैटरल वो काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं सुनी जा रही है। तो फिर केवल संगठन को दोष देना कहाँ तक ठीक है। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बिल्कुल आमने सामने थे सारे नेता और जाहिर है जो जितनी बड़ी हार मिली है उसको लेकर खरी खरी राहुल गांधी ने बात की। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि केवल स्थानीय नेतृत्व पर, राज्य के नेतृत्व पर हार का ठीकरा फोड़ना कहाँ तक ठीक है, क्योंकि अगर समन्वय की बात है, चुनाव अभियान में समन्वय की बात हो, टिकट बंटवारे की बात हो या छोटी छोटी पार्टियों से समझौता करने की बात हो या उनसे अलायंस करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए जो कार्य समिति की बैठक हुई उसमें कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने ये भी बात की कि समन्वय की कमी तो थी, लेकिन केंद्र के स्तर पर भी ये सब बातें होनी चाहिए थी। और दिग्विजय सिंह ने, जानकारी ये आई कि दिग्विजय सिंह ने यहाँ तक कहा कि केंद्र की तरफ से जो महासचिव है, जो इंचार्ज होता है राज्य का, वो इतनी जल्दी बदले जाते हैं कि उससे दिक्कतें आती हैं। तो हार को लेकर मंथन तो हुआ, लेकिन एक तरह से दोषारोपण भी जमकर हुआ, वार पलटवार भी जमकर हुआ और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि हार के कारणों को लेकर अब आगे देखने की ज़रूरत है। हार के कारणों पर ठीक से समीक्षा की जानी चाहिए, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर काम नहीं चलेगा। तो अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हार का मंथन किया जाएगा और इसके लिए जितने भी बड़े नेता हैं उनकी भूमिका की भी समीक्षा ज़रूर की जाएगी। और हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से वहाँ जो वहाँ के जो राज्य इकाई के अध्यक्ष थे कमलनाथ, उनको बदल दिया गया और उनकी जगह जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया। तो अब आने वाले दिनों में संभवतः कांग्रेस के भीतर ऐसी चर्चाएं और देखने को मिलेंगी और कांग्रेस की तरफ से संभवतः कुछ कदम भी उठाए जाएं, क्योंकि जो 3 राज्यों में हार मिली है वो बड़ी हार है और उसका जो असर है कांग्रेस को लगता है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें पार्टी के मोराल और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी ज़रूर पड़ेगा। तो लिहाजा कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा चुनाव के पहले इन सब चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।